नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आज प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भारत की राज्य व्यवस्था की नई सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज के अंदर भारत की राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक हैं उसको वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत का राष्ट्रपति। तो देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद यानी संघ के मंत्रियों के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, भी वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघ के जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? क्योंकि वो सामूहिक रूप से लोकसभा के अंदर ही बैठते हैं, इसीलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी जो संसद है, संसद के अंदर दो सदन आ जाते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 543। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233। ये दोनों शामिल होते हैं। दूसरी बात, राज्य की जितनी भी विधानसभाएं होती हैं, यानी राज्य भारत के अंदर कुल विधानसभाएं कितनी हैं? भारत के अंदर राज्य कितने हैं? 28। 28 राज्यों की विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं, एक तो वो भाग लेंगे, और दूसरे जो भारत के अंदर दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो दिल्ली है और एक पुडुचेरी है, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए भी इसके अंदर भाग लेते हैं। यानी भारत की संसद तथा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें ध्यान रखना, लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भाग नहीं लेते। और दूसरे, इसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, एक वो भाग नहीं लेते। केवल और केवल कौन से भाग लेते हैं? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये बात याद रख लेना, मनोनीत भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्विरोध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है, यानी निर्विरोध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? एन संजीव रेड्डी। इनका पूरा नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। ये हैं भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, यानी इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, इन्हें निर्विरोध चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद का भी निर्वाचन हुआ था, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन का भी निर्वाचन हुआ था, वीवी गिरी का भी निर्वाचन हुआ था, एन संजीव रेड्डी का निर्वाचन नहीं हुआ, ये निर्विरोध चुने गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवादों की जांच उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करता है। कौन जांच करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये देख लेना, भारत का निर्वाचन आयोग थोड़ी जांच करेगा, उसका काम है केवल और केवल निर्वाचन करवाना। संसद नहीं करेगा, क्योंकि संसद के सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, तो फिर वो इस मामले की जांच कैसे करेंगे? और इसके बाद में भारत का न्यायवादी
भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के महान्यायवादी की तो नियुक्ति करता है, फिर वो इससे मामलों को कैसे देखेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कौन सी प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत। ये देख लेना 52वां अनुच्छेद, इसके अंदर है राष्ट्रपति का पद। 54वें के अंदर है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और 53वें के अंदर है राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होगा, औपचारिक प्रमुख होगा। ठीक है, तो महाभियोग की बात पूछी थी, महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 356 के अंतर्गत। 360 के अंतर्गत क्या होता है, वित्तीय आपात। 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाता है। 362 के अंतर्गत जब देश आजाद हुआ था तब कुछ राजा महाराजा थे, क्या थे, राजा महाराजा, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, उनके विशेषाधिकार को खत्म किया गया था 362वें अनुच्छेद के अंतर्गत। खत्म किसके अंदर किया गया था, एक तो 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। कब किया गया था खत्म, 1971 के द्वारा खत्म किया गया था। ठीक है, ये बात याद रख लेना। इसके बाद में 110 है, 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। किसकी परिभाषा बताई गई है, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, तो इसने पूछा था अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, तो याद रख लेना राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, और एक होता है राष्ट्रीय आपात, वो होता है 352 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे भेज सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, 360 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत क्या लगाया जाता है, राजकीय आपात, क्या लगाया जाता है, राजकीय आपात। और 356 के अंतर्गत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। जो राष्ट्रीय आपात होता है वो पूरे ही देश के अंदर लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किसी एक राज्य के अंदर लगाया जाता है। और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव होता है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत चुनाव होता है। ठीक है, 61 के अंतर्गत क्या होता है, 61 के अंतर्गत महाभियोग, क्या लगाया जाता है, महाभियोग। तिरपन के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का जिक्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। शेष अवधि के लिए नहीं होता, अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए नहीं होता, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए होता है। यानी जैसे भारत का राष्ट्रपति आज त्यागपत्र दे दे तो कल भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा और तकरीबन 6 माह तक उस पद पर कार्यरत रहेगा। उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का एक वकील, भारत सरकार का वकील। और एक होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है? ये होता है राज्य सरकार का वकील। इन दोनों के अंदर नॉर्मल सा अंतर है, राज्य सरकार का वकील। जो महान्यायवादी होता है वो तो होता है केंद्र सरकार का वकील, और जो महाधिवक्ता होता है वो होता है राज्य सरकार का वकील। तो जो केंद्र सरकार का महाधिवक्ता है, महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह व्यक्ति कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, अगर किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए और उसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, जब दोनों पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका है। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।